घड़ी हीरारी गांठड़ी, गाहक बिनु मत खोल। आसी हीरारों पारखी, बिकसी महंगे मोल। सच्चे जिज्ञासु साधक ही इन ज्ञान रूपी हीरों का मोल समझ सकते हैं। इसलिए संत महापुरुष अपनी ज्ञान गठरी उनके सामने ही खोलते हैं। आज बड़ी उम्र के सभ्य लोग भी खेल तमाशों में इकट्ठे होते हैं, सिनेमा क्लब आदि में जाते हैं। कभी यह बच्चों की बात थी, बड़ी अवस्था के लोग घर का समाज का काम करते थे, पारमार्थिक बातों को सोचते थे। किंतु आज बड़े बूढ़े हो जाने पर भी खेल तमाशों में लगे रहते हैं। बचपन आ गया बड़े बुढ़ापे में। अब किसको कहें और कौन सुने नीति धर्म की बातें। आदि अविद्या अटपटी, घट घट बीच अड़ी। कहो कैसे समझाई, कुएं भांग पड़ी। जब कुएं के जल में ही भांग घुल गई, तब सभी को नशा आ गया। अब कौन समझे, हमें चेत कराना चाहिए। संत महात्माओं ने जिस तत्व को बड़ी मेहनत करके त्याग तपस्या से प्राप्त किया है, उसको वे बड़े खुले हृदय से देने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई लेता है तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दुकानदार का जितना अधिक माल बिकता है, वह उतना ही अधिक खुश होता है। दुकानदार को स्वयं को लाभ होता है, पर संत महात्मा संसार का कल्याण होने से प्रसन्न होते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम है तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। बिना कोई स्वार्थ हित करने वाले संसार में दो ही है, आप भगवान और आपके सेवक संत महात्मा। भगवान और भगवान के प्यारे भक्त बिना ही कारण हित करते रहते हैं। जैसे लोभी की धन में और भोगी की भोग में प्रीति होती है, उससे भी विलक्षण प्रीति उनको प्राणी मात्र के हित में होती है। मेरा भक्तों की संगति में रहने का काम पड़ा है। मेरे मन में बात आई कि इतने ऊंचे महापुरुषों का संग मुझे मिला है, किंतु मैं ऐसे संतों के संग का पात्र नहीं हूँ। मैंने एक पहुंचे हुए संत से प्रसन्न किया, महाराज भगवान के घर में अंधेरा है, उनके यहाँ सावधानी नहीं है। तभी तो हम जैसे लोगों को ऐसे ऐसे ऊंचे दर्जे के संत महात्माओं के दर्शन हुए। हम तो इसके पात्र ही नहीं हैं, क्योंकि उत्तम वस्तु तो योग्य पात्र को ही मिलनी चाहिए, परंतु हमारे जैसे पात्र को भी ऐसे ऊंचे दर्जे की बातें मिलती है, तो यह क्या है। अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक। खीजे दीनो परम पद, रीझे दीनी लंक। यह कोई हिसाब है। गुस्सा आने पर रावण को परम पद दे दिया और प्रसन्न होने पर विभीषण को राजगद्दी दी। ऐसा पूछने पर मुझे जवाब मिला कि बात ठीक है, कन्या के लिए योग्य वर ही ढूंढना चाहिए, किंतु कन्या बड़ी हो जाए और योग्य वर न मिले तो जैसा वर मिले उसके साथ ही ब्याहना पड़ता है। तो ऐसे तो हम लोग और हमें मिले ऐसी मार्मिक बातें। लोग कहते हैं कि अच्छे पुरुष मिलते नहीं, और मैं कहता हूं कि हम अच्छे पुरुषों के लायक नहीं हैं। आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूं, क्या आपको अभी तक अपने से ऊंचे दर्जे का पुरुष मिला ही नहीं? यदि मिला है तो क्या आपने उनसे पूरा लाभ ले लिया? यदि नहीं लिया तो उनसे बड़े पुरुष संत मिलने पर आप उनसे लाभ कैसे ले लेंगे? अभी जो मिलते हैं उनसे पूरा लाभ ले लो, इस कक्षा में तो उत्तीर्ण हो जाओ।
उसके बाद भगवान अपने आप अगली कक्षा में भेज देंगे। बालक जिस श्रेणी में पढ़ता है उससे आगे की श्रेणियां पहले से ही तैयार रहती हैं। भगवान तो प्रधानाध्यापक है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आपके पास होते ही वे आगे की कक्षा में भेज देंगे, उससे ऊंचे संतों का संग करा देंगे। अब प्रश्न होता है कि उन संतों को हम पहचानेंगे कैसे? आज से कोई 35-40 वर्ष पहले की बात है। ऋषिकेश में एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि आप तो यहाँ वर्षों से आते रहते हैं, हमें कोई अच्छे संत बताइए, अच्छे महात्मा के दर्शन कराइए। आप बताओ कौन से अच्छे महात्मा हैं? मैंने कहा भाई आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया, क्या उत्तर दूं? तो वे मुझे समझाने लगे कि मैं किसी अच्छे संत महात्मा का पता पूछता हूँ जिसका संग करके हम लाभ उठावें। मैंने फिर कहा कि भाई आपका प्रश्न मैंने समझा ही नहीं। वे फिर मुझे समझाने लगे तो मैंने कहा कि आपके प्रश्न के अक्षर तो मेरे समझ में आ गए। आप जो बात कहते हैं वह भी सीधी सादी किसी विदेशी भाषा में नहीं है, परंतु मेरी अकल में आपकी बात नहीं बैठी। वे बोले कैसे? तो मुझे कहना पड़ा कि जब आपकी समझ में मेरा इतना सम्मान है कि मैं सच्चे संत महात्माओं का पारखी हूँ, तो उन महात्माओं की परीक्षा करने वाला मैं उनसे तो ऊंचा ही हो गया। फिर आप दूसरा क्यों खोजते हैं? जब मैं उन संतों की परीक्षा करने वाला हूं तो उनसे मेरे में कम योग्यता होगी। इस तरह आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। एक सज्जन मुझे मिले और बोले हमें बहुत से महात्मा मिले। तो मैंने कहा कि आपको एक भी नहीं मिले। अगर एक भी मिलते तो बहुत नहीं मिलते। वास्तव में एक भी संत मिलते तो आप वहीं अटक जाते। आप भटकते हैं तो आपको एक भी नहीं मिले। अगर मिल जाते तो दूसरी जगह जाते कभी। किस लिए जाते बताओ? उन महात्मा में कमी दिखी है तभी तो दूसरे के पास जाते हैं। वहां आपकी पूर्ति नहीं होती इसलिए दूसरी जगह भटकते हैं, दूसरों की गरज करते हैं। किसी ने कहा है हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय। हरि हेर्या सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होय। संत महात्मा और उनके पहचानने वाले बहुत ही दुर्लभ है। आज जो दंभ पाखंड और बनावटीपन इतना हो गया है कि असली संत महात्माओं को पहचानना अत्यंत ही कठिन कार्य हो गया। पर सच्चे जिज्ञासुओं को पता लगता है, भगवान कृपा करते हैं तभी उनको पहचाना जा सकता है। अब उनकी पहचान क्या हो? भाई हम उनकी पहचान नहीं करते, हम तो अपनी पहचान कर सकते हैं।